Assalamualaikum. In this session we will discuss file handling in C++. अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें जब भी हमें कोई वैल्यू स्टोर करानी होती है तो हम उसके लिए वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं या फिर अरेज का यूज़ करते हैं। तो जो डाटा आपने वेरिएबल और अरे में स्टोर किया होता है वो सिर्फ तब तक अवेलेबल होता है जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है। जैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करता है वो सारा डाटा लॉस हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि डाटा परमानेंटली आपकी डिस्क पे स्टोर हो तो उसके लिए हम फाइल्स यूज़ करते हैं और एक बार प्रोग्राम टर्मिनेट करने के बाद दोबारा भी उस फाइल का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल यूज़ करके जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी स्टोर करा सकते हैं और फाइल्स को आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में शेयर भी कर सकते हैं। एक फाइल को आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में यूज़ भी कर सकते हैं। C++ में हमारे पास दो टाइप्स की फाइल अवेलेबल हैं। एक हमारे पास टेक्स्ट फाइल है और एक बाइनरी फाइल है। टेक्स्ट फाइल जो है वो ह्यूमन रीडेबल फाइल है, उसमें आपका डाटा अल्फ़ाबेट डिजिट्स हैं इनकी फॉर्म में स्टोर होता है और ह्यूमन इजीली उसे रीड कर सकता है। बाइनरी फाइल में डाटा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है तो वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती फाइल। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट फाइल जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस पर कैसे डाटा राइट एंड रीड कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे प्रोग्राम में डाटा का फ्लो हो रहा होता है टू एंड फ्रॉम द प्रोग्राम। जैसे आप जब इनपुट लेते हैं तो आपका डाटा जो है वो फ्लो हो रहा होता है टूवर्ड्स द प्रोग्राम। ठीक है, इसको आप कहते हैं इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम में आपको पता है कि आपका जो डाटा है वो कीबोर्ड से फ्लो होके प्रोग्राम की तरफ जा रहा होता है, मीन्स के आपका जो है वो डाटा टूवर्ड्स द प्रोग्राम फ्लो कर रहा होता है। इसी तरह आपके पास जो है वो आउटपुट स्ट्रीम है जिसमें आपके पास डाटा फ्रॉम द प्रोग्राम फ्लो कर रहा होता है और वो आपको पता है आप आउटपुट स्क्रीन पे जो है वो डाटा को प्रिंट कराते हैं। तो ये आपकी आउटपुट स्ट्रीम है जिसमें आपका डाटा जो है वो प्रोग्राम से आपकी आउटपुट स्क्रीन की तरफ फ्लो करता है। इनपुट के लिए हमें पता है हम सी इन यूज़ करते हैं और आउटपुट स्ट्रीम के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं। स्ट्रीम बेसिकली क्या है? स्ट्रीम आपके पास सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, ठीक है, जिसकी फॉर्म में डाटा फ्लो कर रहा होता है। जब वो प्रोग्राम की तरफ फ्लो कर रहा होता है, प्रोग्राम में आ रहा होता है फ्रॉम योर कीबोर्ड, तो उसको आप इनपुट स्ट्रीम कहते हैं और उसके लिए आप सी इन का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और इसी तरह जब आपका डाटा फ्लो कर रहा होता है फ्रॉम द प्रोग्राम टू योर कंसोल तो उसको आप आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं और उसके लिए आप सी आउट का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब जो हम फाइल हैंडलिंग में ज़ाहिर है हमने डाटा इनपुट भी और आउटपुट भी फाइल्स के थ्रू कराना है, तो जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा वो फाइल्स और प्रोग्राम के दरमियान होगा। ठीक है, तो उस केस में आपके पास इसी तरह से दो स्ट्रीम्स होंगी। एक में आपका डाटा जो है वो प्रोग्राम से फाइल्स की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, जिसको आप कहेंगे आप अपना डाटा राइट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या केस होगा कि आपका डाटा जो है वो फाइल से आपके प्रोग्राम की तरफ फ्लो कर रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे कि आप डाटा रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम अपने प्रोग्राम में फाइल यूज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास एक हेडर फाइल है एफ स्ट्रीम की। ठीक है, एफ स्ट्रीम जो है हेडर फाइल, इसके अंदर हमारे पास कुछ क्लासेस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम फाइल में डाटा रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो जब हमने डाटा को अपने प्रोग्राम से फाइल में राइट करना होता है तो उसके लिए हम ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हमने डाटा फाइल से रीड करके प्रोग्राम में लाना होता है उसके लिए हम इफ स्ट्रीम की क्लास यूज़ करते हैं। इसी तरह एक और क्लास है जो कि है एफ स्ट्रीम। ये जो है इसके थ्रू आप डाटा को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। तो ये तीन मेन क्लासेस हैं हमारे पास जो कि हम फाइल में डाटा रीड एंड राइट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं।
हम अपनी हेडर फाइल ऐड करेंगे fstream की, ठीक है, क्योंकि हमने क्लासेस यूज करनी है यूजिंग नेमस्पेस std। ओके, नाउ मेन के फंक्शन में अब सबसे पहले जाहिर है आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइल क्रिएट आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास दो वेज हैं। अब सबसे पहले जब हम फाइल क्रिएट करेंगे तो जाहिर है हम फाइल में डाटा राइट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब हमने फाइल में डाटा राइट कराना होता है तो उसके लिए हम ऑफस्ट्रीम की क्लास यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑफस्ट्रीम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नेम मैं रख रही हूँ obj। और अब यहाँ पे इसकी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं फाइल का नेम डिफाइन करूंगी new.txt। अब यहाँ पे जो मैंने ये फाइल क्रिएट की है, अगर तो ये एग्जिस्ट नहीं करी तो ये न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। कहाँ क्रिएट होगी? करंट डायरेक्टरी में क्रिएट होगी जहाँ पे आपके सारे प्रोग्राम्स पड़े होंगे। अदरवाइज आपने किसी और लोकेशन पे क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे उसकी लोकेशन बताएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके करंट डायरेक्टरी में ही फाइल क्रिएट होगी। और अगर ये आपकी फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो पिछली फाइल का जो सारा कंटेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है कि आप किस मोड में फाइल ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। ऑफ स्ट्रीम की जो है वो बाय डिफॉल्ट आप आउटपुट मोड में ओपन करते हैं, ठीक है। अगर आप इसे इस तरह से आउट लिखें तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी ऑफ स्ट्रीम की फाइल इसी मोड में ओपन होती है। इसके अलावा हम किसी और मोड को भी साथ ओपन करना चाहते हैं तो हम बीच में इस तरह से ये लाइन यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपेंड। अपेंड का मोड क्या होता है कि आपने जो पहले से डाटा आपने लिखा होता है उसके बाद वो डाटा ऐड होता है, तो उसके लिए आप अपेंड का मोड यूज़ करते हैं। डिफरेंट मोड्स हैं, आप अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही यूज़ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने अपनी फाइल में डाटा राइट करना है, ठीक है। तो अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इसी तरह अब आप अपने ऑब्जेक्ट का जो आपने नेम लिखा है उसके साथ आप इंसर्शन ऑपरेटर के आगे कुछ भी लिख दें। दिस इज माई प्रोग्राम एंडल। बिल्कुल उसी तरह जैसे सी आउट में आप स्टेटमेंट लिखते हैं और वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे जाके प्रिंट हो जाती है। यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग जो है वो लिखी है, कहाँ पे? जो आपने स्ट्रिंग लिखी है वो new.txt पे जाके वो वाली स्ट्रिंग स्टोर कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज का फंक्शन लाजमी कॉल करना है, क्योंकि अगर आप ये कॉल नहीं करेंगे तो मे भी आपका जो सारा डाटा है वो सही से आपकी फाइल में स्टोर ना हो। जब भी आप फाइल ओपन करेंगे और उसमें आप डाटा राइट कराएंगे तो आपने ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज करके फाइल को क्लोज भी मस्ट करना है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। अब मेरी जो करंट डायरेक्टरी है वो यहाँ पे प्रोग्राम C++ के नेम से। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। तो ये देखें न्यू के नेम से मेरी ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट हुई है और इसमें जो मैंने स्ट्रिंग वहाँ पे लिखी थी इस फाइल में जाके स्टोर हो गई है। अच्छा, एक तो ये मेथड है कि जिससे आप जो है अपनी न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। अब इसी सेम में अगर आप यहाँ पे डॉट ओपन का फंक्शन कॉल करें और इसके अंदर आप अपनी फाइल का नेम दें तो ये भी वही काम कर रहा है जो आपका पिछली स्टेटमेंट करी थी। पिछली स्टेटमेंट में आप कंस्ट्रक्टर में फाइल का नेम पास करा रहे थे, यहाँ पे आप डॉट ओपन लिख के और इस तरह से फाइल का नेम लिखेंगे और इसके साथ आप यहाँ पे मोड भी ऐड कर सकते हैं कि आपने फाइल किस मोड में ओपन करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एज इट इज़ जो है ये पूरी स्ट्रिंग खुद से लिखी है। आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले लें, ठीक है, और उसमें आप ये वाली लाइन स्टोर करा दें, ठीक है। मैंने एक स्ट्रिंग ली है, उसमें मैंने ये वाली स्ट्रिंग स्टोर करा दी है। अब यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं str जो है वो मेरी स्ट्रिंग ही है, उसको मैं अपने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइल पे राइट करूँगी। इसको रन करते हैं। अब हम अपनी फाइल देखते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसने ये डाटा जो है स्ट्रिंग इस पे राइट कर दी है।
यहाँ पे आप जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है डॉट पुट का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू आप एक एक कैरेक्टर को जो है वो फाइल पे राइट करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कैरेक्टर अरे ले लेते हैं हम 6 की, और उसमें मैं हेलो साइन कर रही हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो कैरेक्टर अरे है, इसका मैंने एक एक कैरेक्टर अपनी फाइल को असाइन करना है। उसके लिए क्या होगा, तो आप जाहिर है लूप यूज करेंगे, लेस देन 6, हमारे पास जो साइज है वो 6 है। अब इसके अंदर आप डॉट पुट का फंक्शन यूज करेंगे। डॉट पुट का फंक्शन यूज करने के लिए obj डॉट पुट, और इसके अंदर आप ch का जो है वो एक एक कैरेक्टर राइट करते जाएंगे, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और नाउ हम अपनी फाइल में देखते हैं। तो अब देखें, इसने यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को इसमें पुट कर दिया है और ये आपका फाइल में स्टोर हो गया। तो इस तरह से डॉट पुट के फंक्शन से आप एक एक कैरेक्टर को भी अपनी फाइल में स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जब हम डाटा राइट कर रहे होते हैं फाइल को। अब हमने डाटा जो है वो फाइल से रीड करवाना है, ठीक है। रीड के लिए हमने देखा था कि हम यहाँ पे इफ स्ट्रीम की क्लास यूज करते हैं जब हमने फाइल से डाटा रीड करके अपने कंसोल पर प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फाइल का नेम देंगे। न्यू हमने अभी जो पर बनाई है उसी का हम डाटा रीड करते हैं। अच्छा, अब अगर हमने जो है वो उस फाइल का सारा कंटेंट प्रिंट कराना है, ठीक है, उस फाइल में जितनी भी लाइन्स हैं हमने एंड तक जो है वो सारी की सारी जो है वो रीड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एंड ऑफ फाइल का बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे, व्हाइल obj1 डॉट एंड ऑफ फाइल, और यहाँ पे हम नॉट ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, लूप कब तक चलेगा, जब तक हम फाइल के एंड पे नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। फाइल का एंड ऑफ फाइल जो है वो खुद ही फाइंड आउट कर लेता है कि फाइल का कंटेंट जो है वो एंड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट डॉट एंड ऑफ फाइल जो है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा जब हम एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमने लूप कब तक चलाना है, जब तक हम एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचे तब तक जो है वो, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट यूज किया है, तब तक हमने ये लूप चलाना है ताकि हम जो है वो रीड कर सकें। अब यहाँ पे आप रीड करने के लिए जैसे आप लोग सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं, इसी तरह आप ऑब्जेक्ट 1 के साथ भी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। हम ऊपर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं s। अब यहाँ पे हम लिखते हैं obj1 s, और यहाँ पे हम सी आउट करा लेते हैं s को, बीच में हम स्पेस भी दे देते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये देखें, ये इसने जो है वो उसमें जो भी मैंने डाटा स्टोर कराया हुआ था ये मुझे आउटपुट पे शो हो गया। अब ये यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट लाइन को रीड नहीं कर रहा है। उसके लिए जो है हम अगर अपने प्रोग्राम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कराएं, ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आउटपुट शो करेगा। उसके लिए हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं C। तो उसके लिए अब हम डॉट गेट का फंक्शन यूज करेंगे। डॉट गेट का फंक्शन जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपके डाटा को रीड करेगा। सो वी विल राइट obj1 डॉट गेट, और यहाँ पे हम C कैरेक्टर में जो है वो कैरेक्टर स्टोर कराते जाते हैं और साथ ही हम C आउट कराते जाते हैं C को। अब आप इस प्रोग्राम को रन करें तो ये देखें बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जो है वो आपको आउटपुट शो हो गई है। सो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी
डाटा रीड कर सकते हैं और .get का फंक्शन यूज़ करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी डाटा रीड कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम है जिसमें आप एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप डाटा राइट करा रहे हैं एंड देन आप उसी डाटा को रीड करके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे हैं। तो आपको आई होप फाइल को रीड एंड राइट करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।